वक्त है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई पप्पू जी, चूंकि आप पूर्णिया से हैं तो बिहार ही से शुरू कर लेते हैं, तो इस बार क्या लगता है? अच्छा, एक बात बताइए, एरी चोटी एक ही लोग कर लेते हैं। हाँ, SIR कर लिए, पहले 69 लाख, फिर 49 लाख, तब भी इनकी चैन नींद नहीं टूटती। कभी कहते हैं घुसपैठ, कभी रोयांग। 11 साल इनको हो गया। मनमोहन सिंह जी ने 40,000 घुसपैठ देश से निकाला, इन्होंने 400 भी नहीं निकाल पाया, 500। और जब 49 लाख हो गया बिहार में, फिर तो अब तो इनके पास वो मुद्दा नहीं है ना कि कोई घुसपैठ बचा, कोई रोयांग बचा, क्योंकि इन्होंने SIR कर ली। और घुसपैठी और रोहिंग्या के लिए थोड़ी थी पप्पू भाई। मेरी बात तो सुनिए, SIR इनकी जो राजनीति ये बोलते हैं ना, ये बोलते हैं कि कांग्रेस को या विपक्ष को घुसपैठ से दोस्ती है या घुसपैठ आ गया। तो भैया 11 साल से डबल इंजन की सरकार आपकी है, 16 सालों से, और 11 साल से मोदी जी है देश। तो SIR मजबूत सुनिए तो मेरी बात, एक सेकंड सुन इतना कायर कमजोर व्यक्ति यदि 11 साल से देश का प्रधानमंत्री रहेंगे और फिर यही गुणगान करते चले जाएं कि इसने घुसपैठ हो गई, उसने नहीं गया। अरे आप 56 इंच की सीना यदि आपकी है, आपको क्या नेहरू जी और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी रोक रहे हैं? क्या कह रहा है कि नहीं मत निकालो? क्या कह रहा है कि देश का सफाया ना करो? नहीं, पर आपने दो मुद्दे जोड़ दिए, एक SIR को जोड़ दिया और दूसरा घुसपैठियों को जोड़ दिया। SIR का घुसपैठियों से, रोहिंग्याओं से, फैक्ट्स आप जानते हैं। नहीं, फैक्ट मैं बता रहा हूँ ना। इनका कहना है 49 लोग घुसपैठ। पहले तो आप इस बात को समझिए, इन्होंने दोबारा भी अभी नोटिस नहीं दिया किसी को, और इन्होंने पप्पू जी मेरी बात सुनिए, इनका कहना क्या है कि इनका कहना है कि डबल नाम मिनिमम 7 लाख है। पप्पू जी एक सेकंड, तो इनको नोटिस देते ना कि डबल नाम में एक नाम आप हटा लो। हाँ। इतनी जल्दीबाजी, जब आप 1 साल पहले वोटर लिस्ट तैयार कर लिए थे और 1 साल के बाद आपको कौन सा हनुमान जी ने कहा कि फिर से SIR कर लो? और उसके बाद जब मेरा एक सवाल, और उसके बाद मैं आगे बढ़ी हूँ। आप जानते हैं वक्त की हमारे पास। पप्पू जी, आप जितना पुरजोर तरीके से यहाँ पर SIR के मुद्दे को उठा रहे हैं, आपके कितने एजेंट्स थे और कितनी उन्होंने, मतलब आप कह रहे हैं 49 लाख वोटर्स को हटा दिया गया, कितने आपके BLO ने या BLA ने कंप्लेन दाखिल की है? अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे नहीं, पहले जवाब, पहले मेरा ही मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। चलिए, यदि विपक्ष ने नहीं बताया कि BLO क्या है, सुन लीजिए मेरी बात। अरे तो फिर नियत में सर खोट मेरी बात तो सुनिए, नियत में खोट होगी ना पप्पू इनको जी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ, उनको कहिए ना बता देने के लिए कि कौन मरे और कौन लोग बाहर हैं। तो इन्होंने अभी तक, मेरी बात सर सुनिए मैडम, इन्होंने अभी तक इन्होंने एक भी बूथ पर या एक भी जगह ये नहीं बता पाया कि यह इतने लाख लोग बाहर हैं बिहार के इतने दिनों से। अब ऐसा है, SC है, SC है, EBC है, OBC है, मुझे ये बता नहीं पाए। इनके BLO तो काफी है, ये तो सरकार में है। सर लेकिन ये लिस्ट टांग दे पप्पू जी, लेकिन कौन मरे, पप्पू जी या कौन डबल नाम है, आपके और BLO कौन लोग बाहर हैं थे? आप ये कहने क्यों नहीं बता पा रहे? ये कहने से मत बस इनका कहना वेग। पप्पू यादव जी, ये कहने से मत चूकिए, BLO आपके भी हैं। अगर आप कहेंगे भैया, मैं कह रहा हूँ सरकार का BLO ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमने कोर्ट को दिया, ये सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, ये फैक्चुअली रॉन्ग है, ये फैक्चुअली रॉन्ग है। BLO सरकार की जिम्मेदारी है पप्पू जी, ये सरकार की जिम्मेदारी है BLO ने कि कौन मर गए ये बता दो। ये अभी तक नहीं बता पाए कि कितने डेथ की। अब मैं अगले मुद्दे ये अभी तक नहीं बता पाए कि कितने लोग बाहर हैं। ये अभी तक नहीं बता पाए कि डबल नेम किनका है। ये अभी तक नहीं बता पाए कि हरियाणा में 3 जगह नाम था, 4 जगह उनका वोट गिरा बीजेपी को। पप्पू जी, मैंने पूरी बात 3 जगह पिछले 3 मिनट ये महाराष्ट्र की बात नहीं बता पाए। पिछले 3 मिनट से एक रूम में अभी बिहार में मैं चाहूंगी आप एक घर में 6,000 वोटर। लॉजिक में अगर दम है पप्पू जी, बिहार में एक घर में 6,000 वोटर, जवाब भी आप सुनेंगे। 300 वोटर। मेरी विनती है आपसे, रुक जाइए। एक रूम में 70 वोटर। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में तो वकील भी हैं,
गौरव या भाटिया सुप्रीम कोर्ट को क्लियर आप कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के 2 दिन पहले आपने क्लियर कर जो दिया इलेक्शन है। सर, आप इलेक्शन let's कमीशन not को आप change बैठा the लिए goalpost. और Let's- बोला आपने अनाउंस कर दो। पप्पू जी आप ऐसे उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल नहीं पाएगी। आप ऐसे चलिए, मैं अपनी डिबेट बात नहीं कह कर लूं। सकते। अब रुक जाइए। 3 मिनट में आपने अपनी सारी बात रख ली। आप ये मानकर चल रहे हैं कि बिहार मैंने जिक्र किया, आपने एसआईआर का जिक्र किया, यानी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर का होने वाला है। गौरव भाटिया अपनी बात रख लीजिए, ये बताते हुए कि आप लोग घुसपैठिया रोहिंग्या करते थे, लेकिन एसआईआर में 49 लोगों में से एक घुसपैठिया, एक रोहिंग्या नहीं है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो इसी मंच पे जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल पप्पू यादव जैसा होता है। अच्छा, एक बात बताइए गौरव भाटिया साहब, मैं आप ये दर्द हुआ है, बोलने देना सुन चाहिए। लीजिए ना कहीं भैया, ऐसा- एक बात मैं मैं बता अपनी दूं, बात रखना बुरा चाहूंगा। नहीं मानिएगा। बुरा गौरव मैं भाई, मान रहा हूं, क्योंकि गौरव मैं भाई, शिष्टाचार से गौरव भाई, नहीं, आप रूबिका जी गौरव- आप तय करें नहीं, क्या आपने पैमाना होगा। देखिए, मैं तो अगर व्यक्तिगत 2-2 हाथ आपको- करने हैं तो आप मैंने- इधर ही आ मैंने जाइए, व्यक्तिगत फिर 2-2 कोई हाथ कर लें नहीं, और नहीं। पता चल जाए अच्छा, एक किसकी बात 56 बताइए, इंच मैंने की इनको छाती है। व्यक्तिगत कोई टिप्पणी की थी? मैंने एक मुद्दों पर सवाल किया, इनको मुद्दों पर बात अब करनी मैं चाहिए। मुद्दों पर ही सवाल ले रही हूँ। ये पप्पू अभी मैं जी, निजी जिंदगी में इनके देखिए, चले जनता ने- जाऊंगा, पप्पू जी, ये लोग नंगे हो जाएंगे हाँ ठीक है। और मुझे नंगा करने ये हमको एक बात आपकी बात समझिए। पप्पू जी बात नहीं, रखिए ना, आपने रुकिए तो सही। सर, मैं तो 4 मिनट से आप बोल रहे थे, अब आपको 16 सालों से ये इतना है, टाइम देना होगा। 16 पप्पू सालों जी, से ये है, ये और पूर्णिया 4 नहीं साल है, और 2 साल तेजस्वी जी थे, सर, जिनके साथ ये संसद में थे भी टाइम मिलता है ना। नीतीश पप्पू कुमार जी। मैं आपकी नीतीश- आवाज बंद कर दूंगी। सर, नीतीश ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। भैया तो जो बात का उनका जवाब देने दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आवाज बंद कर पप्पू जी दीजिएगा तो रखिए, चुपचाप माइक चले रखिए, जाएंगे माइक आपके डर से। पप्पू जी माइक नहीं, माइक, उनका माइक, जवाब माइक, देने माइक दीजिए। रखिए। नहीं, अभी नहीं। नीतीश कुमार अभी जी उन्होंने को अपनी बात भी नहीं रखी है। सर, आप उन्होंने हमको जंगल राज बता नहीं, दिया। गलत बात है। नहीं, रखिए। जंगल राज बता दिया। अरे आपने अभी प्रधानमंत्री को कायर बोला। भैया मैंने कहा कि क्या बोला कि 11 नहीं साल बोला? में ऐसे तो होता वो है क्या? तो यहाँ उछल कर नहीं आए सर, रुकिए ना, बस इत्मीनान। गौरव भाटिया, बहुत बहुत आभार। अब मैं शुरू करता हूं जो बात आपने कही रूबिका जी। देश के प्रधानमंत्री जी को कायर बोलते हैं तो मैं इतना बताऊंगा, पाकिस्तान को घुस के ठोका है, 56 इंच की छाती है होती है। और सब बीजेपी वाले को बैठाए हैं क्या? कोई बात दर्द होता रहेगा, बीच बीच में बोलते रहेंगे, लेकिन ठीक है, बड़े भाई को दर्द हो अच्छी बात है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, ज्ञान पहला आदमी हूं जिनको कोई दर्द नहीं होता, अरे भैया, और आपका और प्रधानमंत्री जी की जितनी वजन है सर, उतना मैं बांटता हूं डेली। अब आराम से। आप पप्पू गलत जी, फहमी में 6 मत रहिएगा। मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं। और मैं 7 बार इंडिपेंडेंट हूं मैं भैया। हाँ। आपके तरह अनुकंपा पर और किसी पार्टी और आरएसएस पे जीत के नहीं आता हूं। अच्छा ठीक है। मैं जनता की बदौलत जीत के आता अच्छा हूं, पप्पू जी, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। पप्पू जी आप निर्दलीय विधायक हैं, सांसद हैं, सांसद। और आप बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इतनी घमंड की पराकाष्ठा नहीं होनी चाहिए कि आप ये कहें मैं जीत कर आया हूं, कोई माइका लाल जो है मुझे सवाल नहीं कर सकता है। जनता जनार्दन है, वो आपको जिताती है और माथे पर आपके वो ताज रखती है। अब आपने अपनी बात रखी, मैं चाहूंगी आप उनको सुनिए, फिर मैं आपके पास फिर आऊंगी। गौरव भाटिया फिनिश कीजिए। नहीं, देखिए क्या है कि पप्पू जी बीच में क्यों बोल रहे हैं, इनको दर्द हुआ है, और जिस व्यक्ति के लिए ये अपशब्द बोल रहे हैं, देखिए एक तस्वीर मैं लाया हूं। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मंच पे थे तो पप्पू भैया ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इनकी कांग्रेस पार्टी इनको धक्का मार रही थी, नीचे उतरो, चलो साइड हो, पप्पू ऊपर नहीं आना है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए बिहार में, तो ये देखिए पप्पू यादव जी बातें कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मंच पे। ये फर्क है, हमारे विरोधी हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। इज्जत वही मिलेगी जहां नरेंद्र मोदी जी होंगे, जहां एनडीए होगा, भाजपा होगा। और अब मैं आपकी बात का कुछ उत्तर भी देता हूं। एसआईआर पर एक मिनट, रूबिका जी, अपने तरीके से मैं वादा करता हूं एसआईआर पे उत्तर दे के जाऊंगा। उस केस में मैं सर्वोच्च न्यायालय में मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मैंने देखा है। लेकिन चर्चा में कौन से अहम मुद्दे हैं, देखिए सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है। हम बात करेंगे बिहारियों की पहले। बिहारियों की इसलिए करेंगे, महिला सम्मान की बात आए, 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए खाते में मिले। हमने देखा किस तरह से मेट्रो पटना में पहुंची है। और एक बड़ी बात आपको बताता हूं, ये बड़ी आवश्यक है। कौन नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहा है, सुनिएगा। ये है वक्तव्य 15 सितंबर 2025।
जो भी वादे किए थे, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो या ट्रेनें हो, सब पूरे हैं। इसलिए मैं खुश हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। पप्पू यादव, अरे भैया वादे पूरे हो रहे हैं, आप ही तारीफ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए, जिसकी जो प्राथमिकता होती है उसी से बात करता है। हम पहले बिहारियों की बात क्यों करते हैं? एक टाइम पे आरजेडी जो इनकी साथी थी, वो रंगदारी, जंगलराज और डकैती, आरजेडी इसके लिए जानी जाती थी। आज नीतीश कुमार जी आए हैं, सुशासन है, वहां वंशवाद नहीं है, वहां पे शहाबुद्दीन नहीं है, वहां साधु यादव नहीं है। और अब बदला क्या है? ये अभी भी कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे। शहाबुद्दीन तेजाब में बिहारियों को जिसने नहला के मार दिया, गौरव जी, वो अमर रहे, आपके यहाँ अमर रहे। आपके यहाँ भी अनंत सिंह है। बाहुबलियों की जब बात करते हैं तो दोनों पार्टियों में है। आप अच्छा टोका आपने। हाँ, मुझे अनंत अच्छा सिंह है कि नहीं? मैं बताता हूँ। वहाँ शहाबुद्दीन है, यहाँ अनंत सिंह है। आनंद सिंह के एक्विटेंस के बारे में पढ़ा है आपने? एक मिनट पप्पू जी, एक मिनट। वहाँ शहाबुद्दीन नहीं, वहाँ शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट मिला है। हाँ। और यहाँ खुद अनंत सिंह को टिकट मैं मिला आपको है। जो बात बता रहा हूँ, आप उसका उत्तर नहीं दे रही हैं। एक्विटेंस के बारे में सुना जो अभी कोर्ट ने दिए उनको? किस बात की एक्विटेंस? एक्विटेल हुए उनके, तो वो बाहुबली क्या नहीं, तो आप नहीं, तो मैं आपसे आयु पूछ रहा हूं। नहीं ना, आप तय आयु करेंगे। आप वाउच नहीं, आप वाउच कर रहे हैं ठीक है, कि वो बाहुबली नहीं है। मैं वाउच कर रहा हूँ कि मेरी आस्था मगध के इलाके में जाकर अनंत सिंह जी के आप बारे में बोलिए। जरा पूछिए गौरव मैं भाटिया। बोल लूं? नहीं, जब आप बाहुबलियों की तो मैं डेफिनेशन अपनी दे बात, रहे हैं अच्छा तो मैं दोनों अपनी जगह बात ना डेफिनेशन रखूं, देनी मैं है। अपनी बात ना रखूं। अरे भाई, शहाबुद्दीन का जिक्र कर रहे हैं तो अनंत सिंह का भी कीजिए ना आप। रूबिका जी, हो गया, आपने अच्छा इंटरवेंशन किया। कहिए मैं ताली बजा दूं। वाह वाह वाह। हाँ तो, बहुत बढ़िया, चलिए, हाँ आपको तो मैं उत्तर दूं। अब तो जनता इंग्लिश तय से- करेगी। आप से- आपकी बातों को ये कोई गलत बात सामने है। उजागर ना करे। अब मैं बोलूं? ये कैसे हो सकता है तो मैं पप्पू उत्तर जी? ना दूं? हाँ तो दीजिए ना। आप चुप होंगी तभी तो दूंगा। अरे तो मैं आप तो चुप पूछ होंगी। रही हूँ कि अनंत सिंह और तरीका ठीक शहाबुद्दीन है, आप- दोनों एक ही तरीके से तौले जाएंगे जब तौले जाएंगे तो। सुन लीजिए, ठीक है, हो गया। हाँ, मैं यू हैव टू बोलूं? नोट दैट पॉइंट। मैं बोलूं? थैंक यू। एक बार बात आप- कंप्लीट करनी हाँ, दीजिए। thank you। आपको ना टोके आपकी गलती पर कोई। मैंने बुरा ही नहीं माना, मैंने कहा आपने बोल लिया हो तो मैं उत्तर दे दूं। हाँ, अगर आप बोलिए, आप कहेंगे बोलिए। नहीं दे तो नहीं देंगे। नहीं, बोलिए बोलिए। लेकिन तय जनता ही करेगी। आप सुनिए। अरे सर, ऐसा है, मैंने आप कुछ लोग उल्टा बोला पत्रकारों नहीं। को तो पंचिंग बैग ही मानते मैं हैं बिल्कुल सर। भी नहीं, रूबिका है ना, जी, यहाँ sorry। पूछूंगी तो आप नहीं। यहाँ से धक्का देंगे, वहाँ पूछूंगी तो वहाँ से धक्का देंगे। हम तटस्थ रहेंगे, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बात अपनी 20 सेकंड में खत्म कीजिए सर। मैं 20 सेकंड नहीं, थोड़ा समय लूंगा। हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले मैं कोई नहीं होता ये तय करने का कि कौन मुल्जिम है, कौन हत्यारा है, कौन नहीं है। मेरी आस्था देश के न्यायालय में है। आपने नाम लिया, मैंने आपको जानकारी दी, अगर गलत हो तो आप मुझे टोकिएगा। उनको एक्विटल मिला कोर्ट से, ठीक है, तो इसलिए। और शहाबुद्दीन को कन्विक्शन हुआ था, मैं आपको ये भी बता दूं। अगर शहाबुद्दीन को ये अपना आदर्श मानते हैं तो इनकी प्रॉब्लम है रूबिका जी। और हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को अपना आदर्श मानते हैं, हम लोग जयनारायण जी को अपना आदर्श मानते हैं। बिहार की जनता तय कर लेगी कौन सही कौन गलत। अब मैं कुछ बातें उठाना चाहता हूं, 30 सेकंड में उठाऊंगा। सबसे पहले, कोलंबिया में कौन सी बिहार की सीट है ये मुझे बता दीजिए, क्योंकि बता रहे हैं कि बिहार का चुनाव राहुल गांधी जी कोलंबिया से लड़ रहे थे, वहां पे कॉफी बनाना सीख रहे थे। कॉफी से बिहारियों का क्या भला होगा? कम से कम जमीन पे तो उतरे, जैसे हमारे दूसरे पप्पू भाई उतरे हुए हैं, जमीन से चुनाव लड़ते हैं। दूसरी बात, कल आखिरी दिन है नामांकन का भाइयों और बहनों, लेकिन अभी तक कांग्रेस को यह भी नहीं पता है कितनी सीटों में चुनाव लड़ रही है। ऐसी है राहुल गांधी की हवाई पार्टी। All right, पप्पू जी। एक तथ्य और दे दूं, पप्पू जी, एक तथ्य और दे दूं। देने दीजिए। और इस पार्टी की हालत ये है जिससे पप्पू जी तो सॉरी अभी इंडिपेंडेंट लड़े थे और कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था पार्टी ज्वाइन कराने के बाद। बहुत गलत किया था पप्पू भाई, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी जिसका ये समर्थन कर रहे, पिछलग्गू पार्टी किसी टाइम पे सीटें बांटा करती थी। इधर आओ, 5 सीटें, तुम्हें 10, तुम्हें 20। आज भैया कुछ सीटें दे दो, तेजस्वी भैया 15 मिल जाए, 10 मिल जाए, काम तो चलता रहे। ये हालत हो गई है। और तब भी कहता हूं सब में जमानत जब्त होगी, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी और ओके सोनिया गांधी। पप्पू जी, देखिए मैडम, 2-4 पॉइंट्स इन्होंने। मैडम मैंने आपको बताया, शुरुआत करें उससे मैं पहले वही से कहूं। एक बार शुरुआत करें उससे पहले। पप्पू जी सच बताइए, आप तो झूठ बोलने वाले आदमी मुझे नहीं, लगते एकदम नहीं नहीं है, हूं। ठीक है? मुझे ये भाई बताइए। सबको पता है। अरे पप्पू जी सवाल अब सुनिए। हंसेगा नहीं। अरे पप्पू जी यहाँ भावुक जितने मत लोग होइए हैं ना आप भैया, भी। मेरी उम्र जितनी है, पप्पू जी
मैं आप कैसे अपने साल आप में पर एमएलए निबंध बना मत लिखिए ना, रुकिए तो सुनिए, सवाल सुनिए। क्या मैं मेरा इनको सिंपल सा सवाल है, एक जगह आपसे बहुत आप ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। स्टेज से कुछ मीटर की दूरी पर कोने में कुर्सी पर बैठे हुए थे राहुल गांधी और तेजस्वी बाबू भाषण दे रहे थे, है ना? पहले मैं चाहती हूं कि वो तस्वीरें दिखाएं। सर, मेरी बात और तो दूसरी तस्वीर, आप मंच पे बीचों बीच विराजे हुए हैं और प्रधानमंत्री से आते हैं और मुलाकात करते हैं। सच्ची बताइएगा, दोनों तस्वीरों में दिल के भाव में अंतर क्या था? मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बताइए। तस्वीर बाद में दिखाइएगा। हाँ नरेंद्र मोदी जी पहली बार गए सबसे बड़े मैदान में, उन्होंने कहा मैं द्वारिकाधीश हूं, मैं वादा करता हूं आपको, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आऊंगा तो विशेष राज दूंगा, विशेष पैकेज दूंगा। 11 साल के बाद लाखों करोड़ों बाल काट करके दे दिए। नीतीश कुमार को डीएनए पर गाली पड़ी, नीतीश कुमार को महिला विरोधी होने का मध्य प्रदेश में गाली मोदी जी ने खुद दिया, डीएनए खुद कहा। एक नहीं, नीतीश कुमार जी के मां को या पूरे बिहार को गाली पड़ी। लगातार 11 सालों के अंदर अभी असम में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में मैं लाने गया एक एक बिहारी को। जब कोरोना आया तो सारे लोगों को प्लेन मिली, ट्रेन मिली। कोटा में पप्पू यादव को ट्रेन लेके जाना पड़ा, मैं बाय अकाउंट, अपने अकाउंट चेक से मैंने ट्रेन ले गया। और पैदल जब एक एक बिहारी को 2,500 किलोमीटर जाना पड़ा तो मैं अपने जेब से 2,000 रुपये सबको दिए। ऐसा नहीं है। कोरोना में मेरी बात तो सुनिए ना, उन्होंने जो बात का थोड़ा सा तो सुन लीजिए। मैं पूरा आपने धैर्य से सुना, बस चूंकि आपने ये बोला है तो मैं बस ये जानना चाह रही हूँ। मेरी बात तो 2 मिनट सुन लीजिए ना, 2 मिनट। पप्पू जी, इतना मैं पैसा आ कहाँ से रहा है? मेरी बात तो सुनिए। आप अपने जेब से ला कहाँ से रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। उन्होंने जो बात कही मैं उनका सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। अब आइए, नीतीश कुमार जी इनसे एक यूनिवर्सिटी मांगे थे, पटना यूनिवर्सिटी, 7 बार भीख मांगे इनके सामने में, केंद्रीय विश्वविद्यालय दे दो, इन्होंने नहीं दिया। एक स्मार्ट सिटी नहीं दिया। प्रधानमंत्री आदर्श गांव एक नहीं बनी। नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे भी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, भाई हैं, मैं आलोचना नहीं करूंगा। 3 बार वो गए मोतिहारी, 3 बार में वहां की सारी चीनी मिल बंद हो गई। सामने में बोला दूध का चीनी का चाय पीऊंगा, 3 बार में वो चीनी खत्म हो गई। 40% चीनी हम भारत को देते थे, आज 9 चीनी मिल बची मात्र 16 सालों के अंदर, और 4% भी चीनी हम बाहर नहीं दे पाते हैं। आपको आश्चर्य होगा मैडम, आपको मैं आदि आपको मैं बताऊं, जब ये 10,000 रुपये की बात करते हैं, जब ये 300-200 रुपये की बात करते हैं, मैं बात करता हूं बीपीएससी की। जब मैं पहली बार चुन के इस बार आया और मैं हैशटैग रीनीट की बात उठाई, जिस वक्त इन्हीं के एक रिजू जी ने कहा था कि पप्पू जी दिस इज द नॉट प्रॉपर वे एंड प्रॉपर प्लेस, मैंने उनको कहा था कि आई एम द 6th टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 1 बार मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, 7 बार। और आज मैं आपको दे सकता हूं। अब मैंने रुक जाइए भैया, आपने आज मैं आपसे भैया पहले सुन लीजिए, मुस्कुराते रहिए, पहले सुन, मुस्कुराहट में किसी की नजर है, मैं बता रहा हूँ, मुस्कुराते रहिए। पहले सुन लीजिए। डालमिया नगर बंद हो गई, दरभंगा का पेपर मिल बंद हो गया, दरभंगा का चीनी मिल बंद हो गई, मधेपुर का मिल प्रोडक्टिव फैक्ट्री सबसे बड़ी बंद हो गई। सर उससे तो चुनाव हो जाएगा। सर सुन तो लीजिए, उस पर चुनाव जब इन्होंने कहा तो सुन तो लीजिए मैडम। पप्पू जी बस मुझे सवाल अब ये कह रहे हैं, 4 सवाल ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी गए और उन्होंने दिखाया। और आपको हम एक बात बताना चाहते हैं, मैं 3,84,00,000 व्यक्ति बाहर पलायन किए, 73.8% बाढ़ से 3 हिस्सा प्रभावित है। हम हाई डैम मांगते रहे। ठीक है सर, मैं समझ गई सर, तो यही तो दिक्कत है। बाढ़, हाई डैम, बाढ़, पलायन, शुगर सुन तो लीजिए, बीपीएससी, एसएससी, ओके। और लोग कहते हैं हमको वेतन मांग दो, चुनाव होने लोग कहते हैं हमको पेंशन दो, लोग कहते हैं हमको 40,000 रुपया महीना दो, ये कहते हैं नहीं 10,000 रुपया एक महीना ले लो और हमको चुपचाप वोट दे दो। ठीक है, आपने मुद्दे गिना लिए, 300 रुपया ले लो, हमको चुपचाप घूस